बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन। बेटा आज थर्ड लेक्चर है हमारा और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। माहौल में शोर यानी माहौल में शोर की आलूदगी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा थर्ड है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। पहला वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा, जैसे कहते हैं ना मेजर प्रॉब्लम, बड़ा मसला। कंस्ट्रक्शन तामीरी साइट्स मुकामात यानी तामीरी मुकामात। कंस्ट्रक्शन साइट्स का मतलब तामीरी मुकामात। तामीरी मुकामात कौन से होते हैं? जहाँ पे तामीर हो रही होती है, यानी ऐसी इमारतें जो अभी तामीर की जा रही हों उनको कंस्ट्रक्शन साइट्स कहा जाता है। साइट का मतलब जगह, मुकाम। कंस्ट्रक्शन का मतलब तामीर। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स का मतलब तामीरी मुकामात, ऐसी जगह जहाँ पे तामीर का काम किया जा रहा हो। केयरलेस गैर मोहतात, एक ऐसा बंदा जो केयर ना करता हो, जो मोहतात ना हो, उसको केयरलेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बरकी। बरकी का मतलब क्या होता है? बरकी का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं उनको बरकी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, बिजली से चलने वाले आलात, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा जाता है। अप्लायंसेस आलात, जैसे होम अप्लायंसेस, आपने ये वर्ड सुना होगा। ऐसे बिजली के आलात जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल की बिजली से चलने वाली अशिया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। उसके बाद है लाउड, ऊंची, बुलंद। स्पीच, स्पीच का मतलब तकरीर भी होता है, यहाँ पे स्पीच का मतलब है बोलना। पैटर्न, नमूने, अंदाज, असलूब। तो ऊंची आवाज़ में बोलने के असलूब। आपको पता है कि कुछ लोगों को बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत होती है। फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और वैसे भी अगर बात करते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मोड्स, ज़राए। मोड्स का मतलब ज़राए यानी मीन्स। इडेस्ट, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसा कि। व्हीकल्स, गाड़ियाँ। व्हीकल्स का मतलब गाड़ियाँ हैं, इसमें हर तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो शामिल है, उनको व्हीकल्स कहा जाता है। शिप, बहरी जहाज़। प्लेन जहाज़ को कहते हैं, हवाई जहाज़ को, और शिप बहरी जहाज़ को कहते हैं, यानी पानी पे चलने वाला जो जहाज़ है उसको शिप बोलते हैं। प्रूव, साबित करना या साबित होना। प्रूफ, प्रूफ, एफ जब एंड पे आता है, PROOF। प्रूफ का मतलब होता है सबूत, और प्रूफ का मतलब होता है साबित करना या साबित होना। हाईली, बहुत ज़्यादा। हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा। स्ट्रेसफुल, परेशान कुन। स्ट्रेसफुल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो स्ट्रेस देती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपके लिए तनाव का सबब बनती है। ये स्ट्रेस का वर्ड आपने कल भी पढ़ा था। ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी आबादियाँ। ह्यूमन का मतलब इंसानी और कम्युनिटीज़ का मतलब आबादियाँ। कम्युनिटी आपने वर्ड पढ़ा होगा अक्सर या सुना भी होगा। कम्युनिटी का मतलब होता है आबादी, एक मखसूस इलाका, एक मखसूस इलाके को कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। इसकी अब हम रीडिंग करते हैं इस पैराग्राफ की। बेटा हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं इसके, आज हमने थर्ड पैराग्राफ पढ़ना है। थर्ड पैराग्राफ चूँकि काफ़ी लेंथी है इसलिए हम इसको हाफ़ ही पढ़ेंगे। हाफ़ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। द मेजर कॉजेज़, मेजर बड़ी, कॉज वजह को कहते हैं, कॉजेज़ का मतलब वजूहात। मेजर कॉजेज़ बड़ी वजूहात ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की।
शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात इन पाकिस्तान में आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक है। यानी पाकिस्तान में शोर की बड़ी वजूहात में से सड़कों पर ट्रैफिक है, ठीक है। यानी जो सड़कों पर ट्रैफिक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है और इसके अलावा फिर वो हॉर्न भी ब्लो करते रहते हैं बिला वजह, जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेजर काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक पाकिस्तान में शोर की बड़ी वजूहात हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती मकामात, मैंने आपको बताया है तामीराती मकामात क्या होते हैं, यानी ऐसी प्लेसेस जहाँ पर तामीर का काम हो रहा हो। केयरलेस यूज़, गैर मुहतात इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बरकी अप्लाइंसेस आलात, बरकी आलात का गैर मुहतात इस्तेमाल एंड लाउड स्पीच पैटर्न, और बुलंद आवाज़ में बोलने के असलूब या बुलंद आवाज़ में बोलने के नमूने। जैसे मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में बताया कि कुछ लोगों को बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत होती है। तो कहता है द मेजर काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर, पाकिस्तान में जो बड़ी वजूहात हैं शोर की आलूदगी की, उनमें सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती मकामात, बरकी आलात का गैर मुहतात इस्तेमाल और ऊंची आवाज़ में या बुलंद आवाज़ में बोलने के असलूब शामिल है। यानी ये जो चीज़ें हैं, यानी सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती मकामात, बरकी आलात का गैर मुहतात इस्तेमाल और ऊंची आवाज़ में बोलने के असलूब या अंदाज़, ये चारों चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। नॉइज़, शोर, कमिंग, आता हुआ, फ्राम डिफरेंट मोड, मुख्तलिफ मोड्स, मुख्तलिफ ज़राए ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के, आमदो रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से आता हुआ शोर, आई जैसा कि व्हीकल्स, गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़, ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ, शिप्स, बहरी जहाज़, प्रूव्स, ये साबित हुआ है टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, इंतहाई परेशान कुन, फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी कम्युनिटीज़ के लिए, इंसानी आबादियों के लिए, ठीक है। आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से आता हुआ शोर, यानी गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज़, ये इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित हुआ है, ठीक है बच्चों। दोबारा से एक दफ़ा बामुहावरा सुन लो तर्जमा। मैं आपको अक्सर हमेशा कहता हूँ कि बामुहावरा तर्जमा करने से ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। द मेजर काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक इन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। ऊंची आवाज़ में बोलने के असलूब, बरकी आलात का लापरवाह यानी केयरलेस, एक ऐसा इस्तेमाल जिसमें केयर शामिल ना हो, यानी गैर मुहतात इस्तेमाल। तामीरी मकामात और सड़कों पर ट्रैफिक पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। नॉइज़ कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, i.e. vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से आता हुआ शोर, यानी गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज़, इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित हुआ है, ठीक है। यानी ये जो सारा शोर है ये सारे आमदोरफ्त के ज़राए हैं ना, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, ये सारे किस चीज़ के ज़राए हैं? आमदोरफ्त के, ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो आता हुआ शोर है ये इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है। आपने देखा होगा कि वो लोग जिनके घर एयरपोर्ट्स के करीब हैं या मेन हाईवेज़ के करीब हैं,
या रेलवे स्टेशन के करीब हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने लाजमी तैयार करना है, और कोई बात ना समझ आई तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।